Good morning, everyone. How are you all? I hope all my students are fine and safe at their home. So, students, you all know we are learning Python language these days. Okay. In our last class, we have done if else statement and their programs. Okay. So, okay, let's start our class for the day. Today, we will have a quick recall of all the topics we have learned till now. Okay. Then we start our next topic also. So student, as you all know, what we are learning these days is in our IP syllabus, we are learning Python language. What is Python? Python is a high level programming language. Okay, it is a user friendly programming language. If we talk about the features of this language, it is the first main feature is it is user friendly language. यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या है कि जो भी यूजर इसको यूज कर रहा है वो इजीली इसको समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है. ओके, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इसके जो सिंटेक्स हैं वो हैं जिसको समझना बहुत आसान है. नॉर्मल आपकी इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें सारे इसके सिंटेक्स हैं. ओके, और क्या फीचर्स हैं? क्रॉस प्लेटफॉर्म. यस, दिस इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज. अगर आपने एक प्रोग्राम बना लिया है विंडो पर, लाइनेक्स पे आप उसको रन करना चाहते हो, यू कैन डू इट वेरी इजीली, है ना. इसी तरीके से अब हम बात करें आगे बेसिक टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. और उससे पहले अगर आप ये सोचो कि व्हाई वी यूज पाइथन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि हम पाइथन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह यूज कर क्यों रहे हैं या क्यों हमारे क्यूरिकुलम में, हमारे सिलेबस में इसको डाला गया है पाइथन को. बिकॉज पाइथन आज के टाइम में मोस्टली वाइडली यूज होने वाली लैंग्वेज है, हर एक सॉफ्टवेयर में, हर एक प्रोग्राम में, हर जगह पे. और आप लोगों ने टॉप ये जो कुछ वर्ड्स मैं बोल रही हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आप लोगों ने मशीन लर्निंग, ये सब चीजें पढ़ी हैं. मशीन लर्निंग मीन्स मशीन को लर्निंग करने के एबल बनाते हैं और मशीन के थ्रू कुछ टास्क परफॉर्म कराए जाते हैं और मशीन उसको अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखती है उन चीजों को. ठीक है, और फिर करेक्ट रिस्पॉन्सेस देती है हर सिचुएशन के अंदर. ठीक है, हमारा टॉपिक भी है मशीन लर्निंग, हमारे सिलेबस में है, हम लोग वो भी पढ़ेंगे, बट उससे पहले अभी हम पाइथन पढ़ रहे हैं. तो जो वो मशीन लर्निंग है उसकी इंस्ट्रक्शंस भी हम लोग पाइथन लैंग्वेज में लिख सकते हैं. ओके. सो अब बच्चों अगर हम बात करें हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ पाइथन, क्या क्या टर्म्स हैं बेसिक, आप सबने पढ़ा था. डेटा टाइप्स, दीज आर द थिंग यू ऑल मस्ट नो बिफोर लर्निंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. डेटा टाइप्स क्या होते हैं? द टाइप ऑफ डेटा अ वेरिएबल स्टोर्स इन इट, दिस इज कॉल्ड द डेटा टाइप. टाइप ऑफ डेटा, किस टाइप का डेटा स्टोर करा रहे हैं हम एक वेरिएबल के अंदर. सो नाउ व्हाट इज अ वेरिएबल? Variable is a name or a identity that stores some value in it. वेरिएबल क्या है? एक नाम है, कोई आइडेंटिटी है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी वैल्यू को स्टोर कराते हैं, है ना. तो अब हमने क्या, दो टर्म्स तो रिकॉल हो गई. थर्ड हमने पढ़े थे कीवर्ड्स. कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that have some specified meaning to perform a task. Okay. तो कीवर्ड क्या है? ऐसे रिजर्व वर्ड हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जिनके अपने कुछ मीनिंग्स हैं, कुछ टास्क परफॉर्म करने हैं उनको. ठीक है, वो उसी के लिए यूज हो सकते हैं. और बातें हमें क्या ध्यान रखनी है? पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? इफ वी आर यूजिंग कैपिटल लेटर इन वन वेरिएबल, सपोज आई एम राइटिंग कैपिटल वेरिएबल नेम ए in capital. Okay, and the time when I print this a, I'll write the small a, then it will show a error because it is a case sensitive language. Okay. If we are using capital A, so for any calculation or to print that result, we have to use a capital A only. We can't use small a some place and capital A other place. Okay. सो आपको समझ में आ गया, वेरिएबल नेम सेम होना चाहिए. केस सेंसिटिविटी का ध्यान रखना है. और इसके वेरिएबल के रूल्स क्या हैं कि आप जो भी करेक्टर आप ले रहे हो एज अ वेरिएबल, वो रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए. ओके.
कोई भी रिजर्व वर्ड जैसे ये इफ एल्स, आगे फोर पढ़ेंगे, प्रिंट है, इनपुट है, इनको आप वेरिएबल नेम की तरह नहीं ले सकते हो, ठीक है। और क्या इसके वेरिएबल के रूल्स आप लोगों ने पढ़े थे। थर्ड रूल हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम न्यूमेरिक की बात करें, वेरिएबल नेम का फर्स्ट करेक्टर ऑलवेज शुड बी character only, letter only, okay. We can't use numbers or special character as the first character of a variable. नेम 5 आप ले सकते हो, 5 नेम आप एज अ वेरिएबल नहीं ले सकते हो। यानी n इज अ अल्फाबेटिक लेटर, तो वेरिएबल n से तो शुरू हो सकता है, लेकिन नंबर से शुरू नहीं हो सकता वेरिएबल का नाम। समझ में आ गया। सो दीज आर द रूल्स दैट वी हैव टू फॉलो व्हाइल वी आर यूजिंग वेरिएबल्स इन आवर प्रोग्राम। तो अब हम बात करें प्रोग्रामिंग की। अभी तक हमने प्रोग्रामिंग में क्या पढ़ा है, सिंपल प्रोग्राम्स बनाए हैं, बेसिक कैलकुलेशंस करके देखी हैं, ऑपरेटर्स यूज किए हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस एंड डबल इक्वल टू साइन, ओके। तो ये सब चीजें बच्चों हम लोग पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अगर इनमें भी किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है, सो जस्ट सी द वीडियो अगेन और यू कैन आस्क टू मी आल्सो, ओके। अब आप सबके पास नंबर्स हैं, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है यू कैन आस्क मी, ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्लास फॉर द डे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बच्चों इफ एल्स पढ़ा था। इफ एल्स क्या है, दिस इज कंडीशनल स्टेटमेंट, ओके। इफ और एल्स क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, आप लोगों ने पढ़ा था इनके बारे में। हमने पढ़े थे ना, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, इटरेशन स्टेटमेंट्स एंड जंप स्टेटमेंट। तो जो ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, ये तीन तरह की होती हैं, डिसीजन मेकिंग या कंडीशनल स्टेटमेंट या इटरेशन, और थर्ड इज जंप स्टेटमेंट। तो डिसीजन मेकिंग के अंदर हमने क्या पढ़ा था, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम डिपेंडिंग ऑन अ कंडीशन। कंट्रोल ऑफ फ्लो यानी आपका प्रोग्राम जिस फ्लो में जा रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ कंडीशंस लगाई जाती हैं। दीज कंडीशंस आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ओके। तो कौन कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट्स या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हम यूज कर सकते हैं पाइथन के अंदर, इफ स्टेटमेंट, if else statement and nested if else statement. So students, till now we have learned about if and if else statement. We have done programs related to these two statements only, okay. हमने अभी तक इन दो से रिलेटेड तो किए हैं, if के प्रोग्राम भी बनाए थे और if else के भी बनाए थे। Today we will discuss nested if else statement. This is just the same as we do if else statement, but nested if means whenever we are using if multiple time in our program. If else statement, if I am using if else statement multiple times in my program, then this is called nested if else statement. Nested मतलब एक से ज्यादा बार जब आप प्रोग्राम के अंदर if else statement को बार बार यूज कर रहे हो, तो ये nested if statement होती है, ओके बच्चों। तो नेस्टेड स्टेटमेंट को हम यूज कैसे करते हैं, हम एक प्रोग्राम के थ्रू सीखेंगे। ओके तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यस जब हमको प्रोग्रामिंग करनी है तो विल गो टू अवर स्पाइडर स्क्रीन। तो स्पाइडर के अंदर आपको न्यू प्रोग्राम बनाना है, राइट क्लिक करेंगे, देन न्यू में जाएंगे एंड मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। इसको नेम दे देती हूँ मैं रिजल्ट, ओके। .py इज एक्सटेंशन फॉर पाइथन प्रोग्राम। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, हमने लास्ट क्लास में एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें 3 सब्जेक्ट के मार्क्स थे, हमने टोटल कराया, हमने उसके बाद क्या किया था, उसको परसेंटेज निकाली एंड देन वी कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट, है ना, यही किया था हमने। यस दिस इज द प्रोग्राम। ये मैं इसको एज इट इज यहाँ तक कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। चलो बच्चों ये प्रोग्राम तो हम करेंगे ही, अभी मैं आप लोगों को करा रही हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा अपनी लास्ट क्लास को आप लोग याद करने की कोशिश करो।
अपनी लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर इस प्रोग्राम में आप देखो, हमने मल्टीपल ऑपरेटर्स को यूज किया था कि अगर प्लस ऑपरेटर प्रेस करें तो ए और बी का सम हो जाए, माइनस करें हम तो माइनस प्रेस करने से माइनस हो जाए, मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई हो जाए, और ये इस तरीके से हमने प्रोग्राम बनाया था। तो जस्ट नोट वन थिंग स्टूडेंट्स, और ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, एलिफ, तो एलिफ 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 कितनी बार लग गया, कई बार लग गया। तो जब एक से ज्यादा बार इफ या एलिफ यूज हो रहा है प्रोग्राम के अंदर, इट मीन्स वी आर यूजिंग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो ये नेस्टेड इफ भी हम अपनी लास्ट क्लास में कर चुके हैं। ओके, मोर देन वन टाइम वेन एवर वी आर यूजिंग इफ इन अवर स्टेटमेंट, जब आप एक से ज्यादा बार इफ को यूज कर रहे हो उसको नेस्टेड इफ कहते हैं। ठीक है, और एल्स इफ हम पूरा नहीं लिखते, एल्स इफ को हम एल इफ लिखते हैं, एल्स का ई एल और इफ का आई एफ। ओके, तो प्रोग्राम हम बना रहे हैं, इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, देखो टोटल और परसेंटेज कैलकुलेट होगी। ठीक है, ये आपने अपनी लास्ट 2 क्लासेस में ये प्रोग्राम बनाया है बार बार। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, मैं कंडीशंस लगाऊंगी कि इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 90%। ओके, तो क्या करें, यहाँ पर प्रिंट करा दे फर्स्ट पोजीशन। ओके, और उसके बाद मैंने करा एल एलिफ, देन परसेंटेज इज ग्रेटर देन 70। इट मीन्स 70 से ज्यादा, यानी 71 से लेके और 89 तक, अगर सॉरी 90 तक अगर परसेंटेज है तो ये सेकंड दिखाएगा। ओके, या अगर आप इसको ग्रेड्स की तरह लेना चाहो तो आप इसको ग्रेड्स भी ले सकते हो। जस्ट वेट, यस, यहाँ आप ये भी दे सकते हो, मैसेज है आप कुछ भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू, मैसेज में आप कुछ भी दो, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू गॉट ए प्लस ग्रेड। ओके, इस तरीके से भी आप मैसेज दे सकते हो। अब हमने क्या किया कि अगर 70% है तो हम क्या करेंगे, ए ग्रेड। ओके, और फिर मैंने कर दिया एलिफ प्रॉपर। बच्चों ये चीज आपको स्पेस वगैरह का ध्यान इसमें थोड़ा सा रखना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने क्या करा, इफ की स्टेटमेंट हुई, फिर प्रिंट उसके अंदर की तरफ लिखा है, इट मीन्स इस इफ के अंदर प्रिंट है ये। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। अगर मैंने कर दिया परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ओके, सो प्रिंट करा दिया, यस योर ग्रेड इज बी। ओके, और अगर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एल्स प्रिंट योर ग्रेड इज डी। ओके, या एक और भी हम कर सकते हैं बच्चों, एल्स की बजाय यहाँ भी हम एलिफ ही लगा के और हम कर देते हैं परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33। तो ये प्रिंट करेगा योर ग्रेड इज डी। और अगर कोई किसी के 33 से भी कम आ गए तो उसको तो हम डी ग्रेड नहीं दे सकते ना, उसके लिए हम क्या करेंगे, एल्स प्रिंट यू आर फेल। ओके, so this is the program which show the result and grade of our student. So let's run this program first. Enter marks for subject English. Okay, first subject English के marks हम लोगों ने डाले, then हिंदी
एंड देन मैथ्स। ओके, टोटल हो गया, परसेंटेज हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू गॉट A+ ग्रेड। ओके, सो अब कम मार्क्स डाल के भी देख लेते हैं जिससे हमें कंफर्म हो जाएगा हमारी सारी स्टेटमेंट्स रन हो रही हैं। ओके, 9 6 8 7% यू आर फेल। ओके, सो स्टूडेंट, ये हमने क्या बनाया है, एक रिजल्ट के लिए प्रोग्राम बनाया है जिसमें हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स लिए हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स। ओके, और टोटल किया परसेंटेज एंड देन प्रिंट के थ्रू हम लोगों ने क्या किया है, प्रिंट करा दिया टोटल और परसेंटेज को पहले। उसके बाद हमने कंडीशन लगा दी इफ एल्स इफ की। तो ये इफ एल्स जब बार बार हम अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड, यस, दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ओके, तो अब बच्चों यहाँ तक हमारे सिलेबस में से हम लोगों ने इफ, एल्स इफ एंड नेस्टेड इफ, ये तीनों स्टेटमेंट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। प्रोग्रामिंग इनसे रिलेटेड हम लोग कर चुके हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज, ये देखो, ये इफ एल्स का ही मैं आप लोगों को, हमारे पास आ रहा है ये इफ एल्स ही हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में। ओके, दिस इज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट looping statements. What is loop statement? Loop means iteration. Iteration statement and loop. What does it means? So students, iteration or loop means whenever we want to run a block of a statement more than once, repeatedly, then we use लूप स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है, कोई एक ब्लॉक है हमारे प्रोग्राम का, 2 लाइन्स है, 3 लाइन्स है, वो हम चाहते हैं कि रिपीट हो बार बार, जब तक कि एक गिवन कंडीशन ट्रू ना हो जाए तब तक वो चलता रहे चलता रहे चलता रहे। सो वी यूज लूप स्टेटमेंट। ओके, जैसे सपोज मुझे काउंटिंग चाहिए, देखो इसको आप लोगों को मैं लूपिंग जो है, लूपिंग इटरेशन स्टेटमेंट और लूप, इसको आप लोगों को समझाऊंगी। इटरेशन स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक वो जो लूप या स्टेटमेंट है वो बार बार चलती रहे। okay, loop statements are used when we need to run same code again and again। जब हमें सेम कोड को बार बार चलाना होता है नंबर ऑफ टाइम्स के लिए, तब हम क्या करते हैं, लूप स्टेटमेंट को यूज करते हैं। लूप का मतलब भी यही है ना। तो पाइथन के अंदर लूप्स जो हैं वो 3 तरह के यूज होते हैं, while लूप, for लूप एंड नेस्टेड for लूप। नेस्टेड फोर आपको पता है, मोर देन वन टाइम जब हम फोर यूज कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड नेस्टेड फोर लूप। और while और for, तो स्टूडेंट्स पहले हम लोग फोर लूप पढ़ेंगे बिकॉज मोस्टली यूज हमारा फोर लूप ही होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग while लूप पे आएंगे। फोर लूप, इट इज यूज टू इटरेट ओवर टाइम्स ऑफ एनी सीक्वेंस सच एज अ लिस्ट और अ स्ट्रिंग। ओके, अब सपोज यहाँ पर मुझे करना क्या है, एक प्रोग्राम के थ्रू इसको मैं समझाऊंगी आप लोगों को, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा कि फोर लूप कर क्या रहा है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ हमें क्या करना है, सपोज मैं काउंटिंग प्रिंट कराना चाह रही हूँ 1 to 10। ओके, मैं एक प्रोग्राम बना रही हूँ जिसमें एक ही वेरिएबल लेके और मैं चाह रही हूँ कि काउंटिंग प्रिंट हो जाए। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज 1, 10, यानी आई का लूप चले 1 से 10 की रेंज में। 1 से 10 मतलब एक से शुरू करे 10 तक चले, अपने आप एक एक आगे होता रहेगा, वो 10 बार चलना है। 10 तक का मतलब क्या है, 10, 10 इज आवर कंडीशन। whenever it reach to that condition the loop will exit। ओके, तो एग्जीक्यूट होगा और खत्म कब होगा, स्टॉप कब होगा लूप, जब 10 आ जाएगा। ओके, तो इसको क्या करें, अब ये एंड में जाएंगे एंड देन वी जस्ट प्रिंट इट, प्रिंट करा देंगे आई को।
ओके, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है, सिर्फ 2 लाइन्स। देखो, लिखा 2 लाइनें और ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यस, अब बच्चों ये बात समझने की है, ये 9 तक क्यों आया? हमने तो 10 लिखा था। तो इसका मतलब क्या है, आपने 10 लिखा तो ये क्या कर रहा है, 0 से स्टार्ट करेगा, 10 बार चलेगा। हर एक इंडेक्स या हर एक काउंटिंग या हर एक प्रोसेस जो कंप्यूटर में स्टार्ट होती है, 0 की काउंटिंग से स्टार्ट होती है। ओके, इसने लिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 नंबर हो गए। लेकिन प्रिंट क्या कराना था, हमने 1 से कराना था, तो इसने 1 से कराया 9 तक। अगर हमें 10 तक की पूरी काउंटिंग चाहिए तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, 11 लिखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ यू अंडरस्टैंड फॉर लूप। तो स्टूडेंट्स, मेरा ज्यादा आप लोगों को स्ट्रेस है प्रोग्रामिंग सिखाने पे, बिकॉज देखो मेन काम प्रोग्रामिंग है। ज्यादा थ्योरी हम इसकी पढ़ते हैं, ज्यादा रट्टे थ्योरी के मारे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम रन कैसे होते हैं, कैसे चलते हैं प्रोग्राम, कैसे बनाते हैं प्रोग्राम, लॉजिक, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम। ओके, तो अब देखो इतना सिंपल सा फॉर लूप था। आपने लिखना क्या था, फॉर आई। फॉर लूप मतलब रिपीटिशन होगी, लूपिंग होगी। आई इन रेंज, आई की रेंज है 1 से लेके 11 तक, प्रिंट कराया आई को तो ये काउंटिंग आ गई। ओके, so in our next program we will input a number and then print table of that number. Okay, कोई भी नंबर इनपुट कराएंगे और उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल हम शो करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं करना क्या है, सबसे पहले एक नंबर लेना है, तो नंबर के लिए n वेरिएबल मैंने ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो। इंट इनपुट एंटर एनी नंबर। ओके, तो ये एक नंबर इनपुट कराएगा। देन हमने क्या किया, फॉर जस्ट वेट स्टूडेंट। ओके, तो अब हमने करना क्या है, मल्टीप्लिकेशन टेबल, तो वो क्या करेगा, एक एक नंबर को उठाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, बहुत बहुत सिंपल प्रोग्राम बनेगा। सबसे पहले आपने नंबर इनपुट कराया, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक मैसेज अगर आप देना चाहो तो आप दे सकते हो। मैसेज मैंने दे दिया, मल्टीप्लिकेशन। ये जस्ट अपने प्रोग्राम के आउटपुट को थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए, प्रेजेंटेबल करने के लिए। ओके, यहाँ ये नंबर दिखा देगा कि इस नंबर का मल्टीप्लिकेशन टेबल आप शो कर रहे हो। उसके बाद हमने क्या किया, फॉर आई इन रेंज, आई को लिया हमने 1 से लेके 11 तक। ओके, 11 क्यों लिया, बिकॉज वो 10 तक मल्टीप्लाई करे। करना क्या है, प्रिंट कराना है क्या, नंबर, जो आप नंबर इनपुट कराओगे वो, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, देन आई। ओके, आई, आई को आप क्या कर सकते हो बच्चों, आई को शो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर एक इक्वल टू का साइन भी हम शो करेंगे। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर लाइक दिस। और आई कैन यूज बोथ थिंग्स इक्वल, ये जो मैंने इन्वर्टेड कॉमा लिए हैं, सिंगल भी वर्क करता है, डबल भी वर्क करता है। ओके, या डबल लो या सिंगल ले लो। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, नम मल्टीप्लाई आई। देखो सारा काम जो इसमें हो रहा है, वो एक तो फोर वाली जो ये लाइन है, फॉर आई इन रेंज 1 to 11, उससे हो रहा है। एंड द सेकंड थिंग इज प्रिंट में नम मल्टीप्लाई आई जो किया, मल्टीप्लिकेशन ये कर रहा है। जो ये लिया है मैंने नम, फिर इन्वर्टेड कॉमास में एक्स, फिर आई, ये तो जस्ट आउटपुट को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो नाउ रन आवर प्रोग्राम। यस,
The variable is n. Okay, so we have to write here n. Okay, now run our program. Enter the number. Just see to the console window. आ रहा है ना, एंटर द नंबर. आपने यहाँ पर नंबर इनपुट किया 6. नाउ यू कैन सी द टेबल ऑफ 6. 6 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 6. देखो, इस तरीके का आउटपुट डिजाइन करने के लिए मैंने ये लाइनें लिखी हैं. जो ये लिखा है ना एन, फिर कॉमा, एन मतलब जो नंबर डालेंगे वो आ जाएगा. ये साइन एज इट इज आ रहा है मल्टीप्लीकेशन का, जो मैंने यहाँ लिया था इन्वर्टेड कॉमास में लिया है ना, क्योंकि एक मैसेज है, इससे कोई कैलकुलेशन नहीं होनी. फिर आई, आई भी वही एज इट इज नंबर आ गया, वो इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिया बिकॉज ये भी एक वेरिएबल है. इक्वल टू सिर्फ साइन है, तो उसको हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिया है. फिर एन मल्टीप्लाई आई से मल्टीप्लीकेशन हो रही है. ओके, ये जो एन मल्टीप्लाई आई लिखा है हमने, जो वेरिएबल के नाम है वो बिना इन्वर्टेड कॉमा के लेते हैं. और जो हम कह सकते हैं कि जो अदर मैसेज हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं वो इन्वर्टेड कॉमास में लेते हैं. ओके, सो हमने यहाँ पर क्या किया बच्चों, मल्टीप्लीकेशन टेबल. अब आप किसी भी नंबर की देख सकते हो. सपोज यहाँ पर अब ये मैंने रन किया और नंबर डाला 12. यू कैन सी द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 12. अगर इसी तरीके से हमने ये रन किया एंड आई राइट द नंबर, any number, you can write any number here. Suppose I am writing the number 26. So you can see the table of 26. Okay, so student, this is a for loop. Hope you all understand the topic. Just see the video and go through the notes, and if you have any confusion you can ask to me anytime. Okay, thank you students and have a nice day.